अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम करीब 5 बजे अचानक बारिश शुरू हुई। ऐसी बारिश मानो आसमान से पानी से भरी कोई बड़ी पॉलिथीन फट गई हो। जब तक लोग समझ पाते बादल फट चुका था, तब तक वहां लगे कैंप बह गए। अभी 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और बताया जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। अमरनाथ में बादल फटने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी अक्सर पहाड़ों पर बादल फटते रहते हैं। बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अक्सर होती रहती हैं और बरसात के दिनों में बादल फटने की घटनाएं आम बात है। आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बादल फटता है और बादल फटने के बाद होता क्या है। दरअसल जब छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, ऐसी बारिश इतनी तेज होती है जैसे बहुत सारे पानी से भरी एक बहुत बड़ी पॉलीथीन आसमान में फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बस्टर के नाम से पुकारा जाता है। अब बादल फटने के गणित को समझने के लिए हमें इस तरह से समझना होगा कि अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे या इससे भी कम समय में 100 mm या इससे ज़्यादा बारिश हो जाए तो इसे हम बादल फटना कहते हैं। कई बार चंद मिनटों में ही यह बारिश हो जाती है। यहाँ अचानक शब्द के मायने हैं। आमतौर पर बादल कब फटेगा इसका पहले से अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है और यह सब कुछ बहुत अचानक होता है और देखते ही देखते आसमान से इतना पानी बरसता है कि जब तक लोग समझ पाएँ तब तक सैलाब लोगों को, वहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, उन्हें बहाकर ले जाता है। इस पानी का आवेग कितना तेज होता है इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 mm बारिश का मतलब यह है कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े यानी 1 वर्ग मीटर इलाके में 1 लीटर पानी बरसता है तो इसे हम 1 mm मानते हैं। लेकिन यदि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े इलाके में 100 लीटर या इससे भी अधिक पानी बरस जाए तो क्या होगा, और यह पानी 1 घंटे या इससे भी कम समय में बरस जाए तो जाहिर है सैलाब आएगा। अमरनाथ में जहां बादल फटा वहां 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटे से भी कम समय में 200 से 300 करोड़ लीटर से भी ज़्यादा पानी बरस गया था और यही वजह है कि यह सारा पानी ढलान पर एक सैलाब के रूप में तेज़ी से नीचे आता है और अपने साथ कंकड़, पत्थर और बहुत सारी धूल और गंदगी लेकर आता है और इस वजह से इस सैलाब में जो भी फंस गया उसका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग पानी के बहाव में बह जाते हैं तो कई लोगों को पत्थर लगने से या मलबे में दबने से भी मौत हो जाती है या चोट लगती है। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि आखिर बादल फटता ही क्यों है। मोटे तौर पर समुद्र पर ऊपर बने भाप के गुबार होते हैं जो समुद्र की नम हवाओं के साथ बहकर धरती के ऊपर आते हैं। घने बादलों वाली ये नम हवाएं जब समुद्र से धरती पर पहुंचती हैं तो हम इन्हें मानसून कहते हैं। बादलों को अपनी राह में गर्म हवा और पर्वत पसंद नहीं है। रास्ते में कोई बाधा आती है तो बादल फट जाते हैं। उत्तराखंड में बरसात के दौरान भौगोलिक परिस्थितियां व जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गर्म होती हवा इसका बड़ा कारण है। बादल फटने के आमतौर पर यह कारण माने जाते हैं बादलों के रास्ते में कोई बड़ा पहाड़ आ जाए या गर्म हवा आ जाए। यदि उस इलाके में ग्रीनरी कम है यानी कि पेड़ों की संख्या कम है, इसमें भी बादल फटने का खतरा बना रहता है। यदि वहाँ पर कोई जल विद्युत परियोजना है या फिर वह पेड़ों का कटान हो रहा है, ऐसी जगह पर भी बादलों के फटने की संभावनाएं रहती हैं। शहरीकरण इसका सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है क्योंकि इससे तापमान बढ़ रहा है और इसका असर पहाड़ों पर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि पहाड़ पर लगातार बादल फट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के लिए जंगलों पर दबाव बन रहा है, यह भी एक वजह है कि बादल फट जाते हैं। बरसात के दौरान गर्म हवा क्षेत्र विशेष में बादल फटने का कारण बनती है। सवाल यह पैदा हो रहा है कि बद्रीनाथ, केदारनाथ या अमरनाथ जैसे इलाकों में ही क्यों बादल फटते हैं। तो इसका जवाब यह है कि बद्रीनाथ 3300 मीटर और केदारनाथ 3583 मीटर की ऊंचाई पर है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हिमालय से टकराकर मानसूनी बादल धीरे धीरे भारी मात्रा में जमा हो जाते हैं और बादल फटने का हालात बन जाते हैं। यही वजह है कि अक्सर बादल ऐसे पहाड़ी इलाकों में फटते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि बादल कभी मैदानी इलाके में फटते ही नहीं। कई बार बादल मैदानी इलाके में भी फट जाते हैं, लेकिन इसकी वजह यह होती है कि वहाँ पर जहाँ अचानक गर्मी हो और गर्मी की वजह से जैसे ही बादल गर्मी के साथ मिलता है तो इसके बाद वहाँ भी बादल फटने की घटना हो जाती है। इस तरह की घटनाएं मैदानों में ज़्यादा देखने में आई हैं। जानकारों का कहना है कि बादल फटने की ज़्यादातर घटनाएं जुलाई, सितंबर और अक्टूबर में होती हैं। जानकार यह भी बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं और इनकी तीव्रता भी बढ़ रही है। 2021 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट में बताया कि अगले 5 सालों के दौरान दुनिया का औसतन तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तापमान बढ़ने की दर के हिसाब से हिमालय के इलाके में बादल फटने की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। बादल फटने की बढ़ती घटनाओं के चलते अचानक
बाढ़ आना, पहाड़ दरकना, मिट्टी का कटान और जमीन धंसने जैसे मामले भी होंगे। बहरहाल जिस तरह से अमरनाथ में बादल फटा है, यह एक चेतावनी है, और यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि हम सभी के एजेंडे में पर्यावरण बिल्कुल नहीं है। हम में से कोई भी पर्यावरण के लिए ना तो संजीदा है, ना ही चिंतित है, ना ही ऐसा कोई प्रयास कर रहे हैं कि जिससे हम पर्यावरण को बचा सकें। अमरनाथ में भी चूंकि यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु चले गए और वहां पर जगह जगह लंगर लगाए गए हैं, और इस वजह से वहां पर तापमान में गर्मी बढ़ रही है। यह भी एक वजह है कि इससे बादल फट सकते हैं। जानकारों का कहना है कि निश्चित रूप से यह धार्मिक यात्रा है और श्रद्धालुओं को यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक निश्चित दूरी और एक निश्चित वक्त तय किया जाना चाहिए कि किस वक्त कितने कितने श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा और किस किस तरह से करेंगे, जिससे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। अगर पर्यावरण की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो जाहिर है प्राकृतिक अपने आप को हील करती है, और इस तरह की आपदाएं प्राकृतिक हमें सबक सिखाने के लिए करती है, जिससे हम सबक ले सकें कि हम अपने भविष्य के लिए चिंतित हों, पर्यावरण के लिए चिंतित हों, और इस तरह के काम करें कि जिससे हम पर्यावरण को बचाकर रखें। अगर आपको हमारा काम, हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आगे भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।